दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट की कूटनीति और ग्लोबल राजनीति में एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, ईरान। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि दुनिया के हर बड़े आर्थिक और रणनीतिक फैसले में इस देश का असर साफ दिख रहा है। लेकिन क्या आप सच में ईरान को जानते हैं, या आपकी नजर में यह सिर्फ कड़े नियमों और सूखे रेगिस्तानों वाला देश है? सच तो यह है कि बाहर से सख्त दिखने वाले इस देश के अंदर एक बेहद शानदार, पढ़ी लिखी और हाईटेक दुनिया बसती है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ के लोग खुद को अरब नहीं बल्कि गर्व से आर्यन कहते हैं? यहाँ सिर्फ रेगिस्तान नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड जैसी बर्फ से ढकी वादियां भी हैं। और हैरान करने वाली बात, ये देश नोज सर्जरी के मामले में पूरी दुनिया की राजधानी माना जाता है। आज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में हम पुरानी फारस सभ्यता से लेकर आज के आधुनिक ईरान की जमीनी हकीकत और उन अनसुने राज से पर्दा उठाएंगे जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस रहस्यमयी देश का असली सफर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, जब हम मिडिल ईस्ट के किसी भी देश का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली छवि अरबी भाषा, अरब संस्कृति और वहां के रहन सहन की आती है। दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी यह मानती है कि ईरान भी एक अरब देश है, लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि ईरानी लोग खुद को अरब नहीं मानते। ईरान के लोग फारसी हैं और वे गर्व से खुद को आर्यन कहते हैं। दरअसल ईरान शब्द का असली ऐतिहासिक मतलब ही आर्यों की भूमि होता है। इनकी भाषा अरबी नहीं बल्कि फारसी है, जो दुनिया की सबसे पुरानी और मीठी भाषाओं में से एक मानी जाती है। ईरान का इतिहास हजारों साल पुराना है, जब इसे फारस के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोग अपनी प्राचीन सभ्यता, अपनी कला और अपनी कविता से बेइंतहा प्यार करते हैं। जब अरब देशों में नया साल जनवरी या इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है, तो वहीं ईरान में आज भी हजारों साल पुराना नौरोज यानी फारसी नया साल मनाया जाता है, जो वसंत ऋतु के पहले दिन शुरू होता है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि राजनीतिक बदलावों के बावजूद इस देश के लोगों ने अपनी प्राचीन पहचान को कभी मरने नहीं दिया। ईरान के बारे में दूसरा सबसे बड़ा भ्रम इसके भूगोल को लेकर है। बाहर से देखने पर लगता है कि यह देश सिर्फ सूखे पहाड़ों, रेत के टीलों और चिलचिलाती धूप से भरा हुआ है, लेकिन ईरान की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ईरान दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां आप एक ही दिन में 4 अलग अलग मौसमों का मजा ले सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के इस देश में स्विट्जरलैंड जैसी बर्फ से ढकी वादियां मौजूद हैं? जी हाँ, ईरान की राजधानी तेहरान से कुछ ही दूरी पर दिजिन और शेमशाक जैसे शानदार स्की रिजॉर्ट्स हैं। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है और दुनिया भर से शौकीन लोग यहाँ स्कीइंग करने आते हैं। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर के किनारे घने और हरे भरे जंगल हैं, जहाँ का मौसम बिल्कुल यूरोप जैसा लगता है। वहीं इसके दक्षिण में फारस की खाड़ी के पास खूबसूरत समुद्र तट हैं। यानी आप चाहें तो सुबह बर्फ की वादियों में स्कीइंग कर सकते हैं और उसी दिन दोपहर को रेगिस्तान की सफारी या समंदर किनारे ठंडी हवा का लुत्फ उठा सकते हैं। यह भौगोलिक विविधता ईरान को दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत देशों में से एक बनाती है। अब आते हैं उस सच पर जो आपको सबसे ज्यादा हैरान कर देगा। जब हम ईरान की महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो एक खास तरह के सख्त पहनावे की तस्वीर सामने आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान की युवा पीढ़ी फैशन और अपनी खूबसूरती को लेकर कितनी ज्यादा जागरूक है? ईरान पूरी दुनिया में नोज जॉब यानी राइनोप्लास्टी की राजधानी माना जाता है। यहाँ अमेरिका और यूरोप के मुकाबले कई गुना ज्यादा नोज सर्जरी होती हैं। इसके पीछे का कारण बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल सार्वजनिक जगहों पर कड़े पहनावे के नियमों के कारण महिलाओं और अब पुरुषों का सिर्फ चेहरा ही नजर आता है। इसलिए ईरानी लोग अपने चेहरे को सबसे परफेक्ट और आकर्षक बनाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। यहाँ नोज सर्जरी करवाना कोई छिपाने वाली बात नहीं है, बल्कि इसे एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। सर्जरी के बाद नाक पर लगी सफेद पट्टी को लोग गर्व से दिखाते हैं, क्योंकि यह दर्शाता है कि वे आर्थिक रूप से संपन्न हैं और आधुनिक फैशन का हिस्सा हैं। ईरान की यह मॉडर्न और कॉस्मेटिक दुनिया उस छवि से बिल्कुल उलट है जो बाहरी दुनिया को दिखाई जाती है।
ईरान की संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जिसे समझे बिना आप इस देश को नहीं जान सकते। इसे तारुफ कहते हैं। यह ईरानियों का शिष्टाचार और मेहमान नवाजी का एक बेहद जटिल और अनोखा सिस्टम है। मान लीजिए आप ईरान के किसी बाजार में एक दुकानदार से कुछ खरीदते हैं और उससे कीमत पूछते हैं। दुकानदार बड़ी ही नम्रता से कहेगा, इसकी कोई कीमत नहीं है, यह आपके लिए तोहफा है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वो चीज सच में मुफ्त है। तारुफ के नियम के अनुसार आपको 3 बार उस चीज के पैसे देने की जिद करनी होगी और तीसरी बार में दुकानदार वो पैसे ले लेगा। इसी तरह अगर कोई ईरानी दोस्त आपको अपने घर खाने पर बुलाता है तो मेहमान होने के नाते आपको शुरुआत में विनम्रता से इनकार करना होता है। फिर मेजबान जिद करेगा और तब जाकर आपको हाँ कहना होता है। यह कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सम्मान देने की एक हजारों साल पुरानी परंपरा है। ईरानी लोग दुनिया में अपने आतिथ्य के लिए मशहूर हैं। एक अजनबी के लिए भी वे अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं और उसे बेहतरीन फारसी खाना खिलाए बिना वापस नहीं जाने देते। वर्तमान समय में ईरान कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों का सामना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के बाजार कभी खाली नहीं होते। ईरान का तबरीज का ऐतिहासिक बाजार दुनिया का सबसे बड़ा ढका हुआ बाजार है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। यहाँ के पर्शियन कारपेट दुनिया भर में मशहूर हैं। एक असली ईरानी कालीन को हाथ से बुनने में कई बार सालों लग जाते हैं और इसकी कीमत लाखों रुपयों में होती है। इन पाबंदियों ने ईरान के लोगों को आत्मनिर्भर बनना सिखा दिया है। आज वे अपनी जरूरत का ज्यादातर सामान, दवाइयां और यहां तक कि हाईटेक मशीनरी भी खुद अपने देश में बनाते हैं। अब इस पूरे एनालिसिस को अपने देश यानी भारत के नजरिए से डिकोड करते हैं। आज जब ग्लोबल चेस बोर्ड पर रोज नए समीकरण बन रहे हैं, भारत और ईरान का रिश्ता एक बहुत ही नाजुक लेकिन बेहद अहम कूटनीतिक धागे से बंधा हुआ है। भारत और ईरान के सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। हमारी हिंदी और उर्दू भाषा में आज भी हजारों फारसी शब्द मौजूद हैं। भारत के लिए ईरान एक बहुत बड़ा रणनीतिक दरवाजा है। आपने चाबहार पोर्ट का नाम जरूर सुना होगा। भारत ने इसे इसलिए बनाया ताकि पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करके सीधे रूस और मध्य एशिया तक व्यापार पहुंचाया जा सके। आज जब पश्चिमी देश ईरान पर भारी दबाव डाल रहे हैं, तब भी भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं छोड़ी है। एक तरफ हमारे अमेरिका से बेहतरीन रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स में हम ईरान के साथ खड़े हैं। अमेरिका और ईरान के बीच यह परफेक्ट बैलेंस भारत का वो कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल ट्रेड की सबसे बड़ी ढाल बन गया है। तो दोस्तों, यह था ईरान का वो अनसुना सच। सख्त पाबंदियों के पीछे छिपी इस शानदार सभ्यता को सिर्फ दूर से नहीं समझा जा सकता। वहीं भारत और ईरान के कूटनीतिक रिश्ते आने वाले समय में एशिया का भविष्य तय करने वाले हैं। अगर यह डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। दुनिया के ऐसे ही अनसुने राज्य और कड़क खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।